चलो आ जाओ भाई। आओ देखो इधर दुआएं। देखो, अब मैं करने जा रहा हूँ एक काम। सबसे पहला काम आप ऐसे करोगे, स्टेप बाय सीखते जाना, स्टेप बाय। ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे? उसके बाद तुम खींचोगे एक लाइन। कितनी लाइन? एक लाइन खींच दी भाई, इतनी टेढ़ी कौन बनाता है? ठीक, खींच गई। फिर इससे एक और निकाल देना है, फिर और निकाल देना है, और निकाल देना है, और निकाल देना है। ठीक है। परफेक्ट बनी। परफेक्ट। बोलो, बोलते रहा कर, मॉल बनाते रहो। देखो, अच्छा यहाँ पे लिखोगे तुम ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक। फंक्शन। यहाँ पे लिखोगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। नहीं आ रही। सबसे पहले पिज्जा। 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 चौथा। चौथा। पांचवा। छठवा। ओके। डन है। चलो अब इधर ध्यान से देखो। पहले तो कोशिश तो यही रहेगी कि डायरेक्ट याद हो सब, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें बनाना हो तो क्या करोगे? तो मैं हूँ 0। मैं कितना हूँ? 0। फिर मैं कितना? 1, फिर मैं 2, फिर मैं 3 और फिर मैं 4। सबको डिवाइड कर दो 4 से। कितने से?
मैं 0, मैं 1, मैं 2, मैं 3 और मैं 4। सबको डिवाइड कर दो कितने से? 4। इसको भी डिवाइड 4, इसको भी डिवाइड कितने से? 4 से। 4, 4 से। इसको भी डिवाइड 4 से, इसको भी डिवाइड 4 से, और इसको भी डिवाइड 4 से। ठीक, सबसे पहले क्या लिखा? 0 1 2 3 4, सबको डिवाइड करा कितने से? 4 से। अब करना क्या है? सबके ऊपर रूट लगाना है। सबके ऊपर क्या लगाना है? रूट। तो आपके सबके ऊपर लगा देना है क्या? इसके ऊपर भी क्या लगाओगे? रूट। और इसके ऊपर भी रूट, इसके ऊपर भी रूट, और इसके ऊपर भी क्या लगाओ? रूट। इसके ऊपर भी लगाओगे क्या? क्लियर बात? अब देखो यहाँ से कितना, 0 में चाहे जो कर लो रहेगा क्या? 0। इसकी वैल्यू निकलेगी कितना? 0। कितना निकलेगी? 0। इसकी वैल्यू निकली 0, इसकी 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी, तो इसकी निकलेगी √2, और y कितना, या फिर ये काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये निकलेगा 1/√2। यहाँ से देखो √3 और बटे कितना? 2, 4 का रूट 2, ये यहाँ से निकलेगा कितना? 1। कितना निकलेगी? मिल गई ना सबकी वैल्यू? बोलो। तो ये 0 डिग्री, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, और ये कितना? समझ गए? अब कुछ नहीं करना है, इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो। 1 के बाद √3/2 के बाद 1/√2 के बाद 1/2 और के बाद क्लियर? अब हम जानते हैं कि टेन क्या होता है? साइन बटे कॉस। साइन बटे कॉस, 0 में 1 से डिवाइड करोगे तो आएगा कितना? 0। डिवाइड करोगे 2 2 कट जाएगा तो 1/√3। डिवाइड करोगे तो कितनी बार? एक बार। डिवाइड करोगे 2 2 कट जाएगा, बचेगा √3। 1 को 0 से डिवाइड किया जाता है तो इनफाइनाइट आता है, ये होगा कितना? इनफाइनाइट। तो 10 90 की वैल्यू कितनी होगी? क्लियर? अब फिर से इस वाले को पकड़ो, इधर ले आओ, उसको पकड़ो, इधर ले आओ, इसको पकड़ो, इधर ले आओ, इसको पकड़ो, यहाँ छोड़ो, और इसको पकड़ो यहाँ। तो कॉट 0 का मान कितना? इनफाइनाइट। क्लियर? अब सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो अब क्या इसका उल्टा करोगे? एक का उल्टा एक ही होगा, इसका उल्टा करोगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे, 2 ऊपर √3 नीचे। उल्टा करोगे तो √2, इसको उल्टा करोगे 2, इसको उल्टा करोगे तो 0 का उल्टा, तो 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट। 0 का उल्टा इनफाइनाइट। अब क्या करना है? फिर y को इधर ले आना है, उस वाले को, तो इधर इनफाइनाइट, इधर कितना? 2, इधर कितना? √2, इधर कितना? 2/√3, और इधर कितना? ठीक, बस यही होती है वैल्यू। बन गई तालिका? नोट कर लो। और याद भी करते जाना साथ साथ। ठीक, याद करते जाना साथ साथ। इसको तुम्हारे लर्न करने के लिए 5 मिनट का टाइम है, तब तक लर्न कर जाओ। एक एक वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए।
गुटखा खाता है, गुटखा खाता है, खाते हो तो छोड़ देना। ठीक, चलो देखो। अच्छा हो गया यार, आगे चले। चलो देखो। अच्छा कितने फॉर्मूले हुए थे? 62 हो गए। अब हेडिंग डालो, सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी, सम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी, सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी, इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। दूसरा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, का मान होता है 1। ये तीनों बातें ध्यान रखना। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। अब देखो आइडेंटिटी नंबर 1 से, तो आइडेंटिटी नंबर 1 कितने फॉर्मूले हो गए बोलो? 62। ये है कितना? 63। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। हमेशा ध्यान रखना। अच्छा इसी से फॉर्मूला बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा को हमने यही रहने दिया और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से फॉर्मूला बनेगा, इसी से फॉर्मूला बनेगा, हमने कॉस स्क्वायर थीटा को यही रहने दिया और साइन स्क्वायर थीटा को भेजा उधर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अगला क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो हम कहे इसको उधर भेजो, तो हम कहे अगर इसको इधर भेजोगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 और प्लस कितना? टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम कहे यहाँ पे होगा कितना? तो देखो अच्छा टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा और इस 1 को इधर ले आओ तो होता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस कितना? 1। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस कितना होगा? 1। आगे देखो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो हम इस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे तो फॉर्मूला बनेगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो इस 1 को अगर इधर भेज दें तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 को इधर भेजो तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कितना? माइनस कितना? 1। यानी कि कितने फॉर्मूले हो गए हमारे पास? अब 71। कितने हो गए? 71। क्लियर है बात? अरे बोलो। तो फॉर्मूले हमारे पास कितने हो गए? 71। ठीक है। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तीन आइडेंटिटी जिनका मान कितना होता है? 1। कौन कौन सी होती है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1। अरे बोलो कितना? तो ये 1 1 वाली तो हमें याद रहेंगी ना, यहाँ पे ध्यान रखना। साइन कॉस तो ये बचपन से पता है, ठीक है। कभी तुम किसी कंपनी में या किसी स्कूल में जो है इंटरव्यू देने जाओ, प्रिंसिपल इंटरव्यू ले रहा है और वो मास्टर है अंग्रेजी का, और सवाल पूछेगा किसका? गणित का। तो वो एक ही सवाल आता है उसे, बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मान कितना होगा? यहाँ पे ध्यान रखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। याद कैसे ध्यान रखोगे? तो देखो एस के बाद कौन आएगा? टी। जनरल होते हैं, ओबीसी होते हैं, एससी होते हैं, और कौन होते हैं? एसटी। तो ये कौन है? एसटी। सेक आगे, टेन पीछे। यहाँ पे ध्यान रखना, किसमें? सेक, सेक है ना, सेक आगे और टेन पीछे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सेक का उल्टा सेक चेंज होता है किसमें? कोसेक। और टेन चेंज होता है किसमें? कॉट। तो यहाँ पे कोसेक आगे होगा, यहाँ पे कौन? कॉट पीछे होगा। क्लियर? एस टी से सेक आगे और टेन पीछे। कोसेक इधर सेक है तो यहाँ कौन होगा? कोसेक। यहाँ टेन है तो यहाँ कॉट। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी कितना होता है? 1। क्लियर बात? अरे बोलो। अब इससे बने कितने फॉर्मूले? 3। 1 2 3। इससे बने कितने फॉर्मूले? 3। 1 2 3। इससे बने कितने फॉर्मूले? 1 2 और 3। और 62 में 9 जोड़े तो कितने हो गए? 71। कितने फॉर्मूले हो गए? क्लियर बात? चलो अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखो इधर, अब 72 नंबर फॉर्मूला क्या है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी। 73 नंबर फॉर्मूला क्या है? साइन ए माइनस बी। 74 नंबर फॉर्मूला क्या है? कॉस ए प्लस बी। और 75 नंबर क्या है? कॉस ए माइनस बी। 76 नंबर क्या है? टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। 77 कौन? टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी। 78 कौन? कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी। इतने लोग होते हैं। सेक और कॉसेक के साथ हम ए प्लस बी को ऐड नहीं करते, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, जब हमने फार्मूले की शुरुआत करी थी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, उनके रिलेशन में कितने फार्मूले मिले थे? 8। कितने मिले थे? 8। 6 तो फंक्शन के, और सातवां था टेन बराबर साइन बटे कॉस, आठवां था कॉट बराबर कॉस बटे साइन। तो कितने मिल गए थे? 8। अरे बोलो कितने? 8। उसके बाद 6 फॉर्मूले मिले थे रिलेशन बिटवीन ट्राइंगल। साइन बराबर लंब बटे कर्ड, कॉस बराबर आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड, टेन बराबर लंब बटे आधार, कॉट बराबर आधार बटे लंब, सेक बराबर कर्ड बटे आधार, और कॉसेक बराबर कर्ड बटे लंब। साइन बराबर तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट बराबर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉसेक बराबर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर बात? ये 6 हो गए थे, ये 6 हो गए तो कितने हो गए थे? 14। कितने? 14। अब 90 माइनस ए से कितने बने थे? 6। 90 माइनस थीटा से कितने? 6। 90 प्लस थीटा से 6। 180 माइनस थीटा से 6। 180 प्लस थीटा से 6। 270 माइनस थीटा से 6। 270 प्लस थीटा से 6। 360 माइनस थीटा से 6। 360 प्लस थीटा से 6। तो जोड़ो कितने हो गए? 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 3 36, 6 7 42, 6 अट्ठे 48, 6 नंबर 54, 54 और 8 62। अब इसके बाद 9 फॉर्मूले कहां से मिले? आइडेंटिटी। कितनी आइडेंटिटी? 3। हर आइडेंटिटी से कितने फॉर्मूले? 3। तो 3 आइडेंटिटी से 9। तो अंक की कितने हो गए? तो हो गए कितने? 71। अरे बोलो कितने? 71। ऐसे ही याद करना है, कितने हो गए? 71। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी से, तो साइन से मिलेंगे कितने? 2। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये मिले किससे? साइन से। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये मिले कॉस से।
टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, ये मिले किससे? 10 से। और कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी, ये किससे मिले? कॉट। अब देखो कितने, 2 4 6 8, 8 और जोड़ देना तो कितने हो गए? 79। और चल भी कौन सा नंबर रहा है? 70। क्लियर बात? चलो अब देखो फार्मूला क्या हो। तो ये फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे होता है साइन ए कॉस बी, और ये होता है माइनस, माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी। ये होता है कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी। तुम्हारे ग्रह की स्थिति ठीक नहीं। इधर देखो, यहाँ पे देखो, ये ध्यान रखना कॉस वाले में प्लस वाले में क्या होता है? माइनस। यहाँ पे होता है कॉस ए कॉस बी प्लस, हमने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री कब? बहुत साल पहले, और वो पता है हमको, वही इन्होंने अभी पढ़ी होगी कि मैथ्स के 12th किससे है? मैथ था 12th में? नहीं था, 10th में था। चलो कोई ना, चलो होता है, माफ किया। ये माइनस है तो यहाँ क्या होगा? प्लस। ये ध्यान रखना, साइन ए साइन बी। ये देखो, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कॉस में होता है। इस पे देखो, 10 पे देखो, ये होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10b। यहाँ पे होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a और 10b 10b। यहाँ पे होता है कॉट वाले में कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, ये होता है। इसका होता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी, कॉट ए माइनस कॉट बी। ठीक, और ये तुम्हें याद करने। तो टोटल खत्म कर लिए हम लोगों ने कितने? तो खत्म कर लिए कितने? 79। अब देखो आगे, अब फॉर्मूला नंबर 80 चलेगा, साइन सी प्लस साइन डी। 81 चलेगा साइन सी माइनस साइन डी। 82 चलेगा कॉस सी प्लस कॉस डी। और ये चलेगा 83 चलेगा कॉस सी माइनस कॉस डी। चार फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। तो यहां से कितने आएंगे? 4। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। इसका फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी और डिवाइड बाई, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी और डिवाइड बाई 2। ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। ये होता है 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, और ये होता है साइन, और यहाँ होता है डी माइनस सी, डी आगे डिवाइड। कितने फॉर्मूले हो गए अब? 83। कितने हो गए? बोलो। 83 हो गए। अरे बोलो। चलो, ये सारे अभी यूज होंगे तो सब याद हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी, प्रो लेवल दिखाओ ना थोड़ा, कुछ तो हटके करो, है ना। हम चाहें तो अभी सीधा क्वेश्चन कराने शुरू कर सकते हैं एक एक फॉर्मूला के यूज करके, लेकिन उसमें बात का मजा कहाँ आएगी? फिर तुम्हारा यूज ही क्या, फिर तो मेरा ही रोल हो गया पूरा। कुछ तो योगदान दो, है ना। तो योगदान यही देना है कि अभी फार्मूले सारे में खत्म कर देना। ये फार्मूले तुम्हें एक दिन के अंदर पूरा याद करके दिखाना, ठीक है।
फिर हम एक एक टाइप वाइज करके खत्म करते चलेंगे सबको। आपको एट दी एंड कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप ये कर लेंगे तो मेरी बात मानो, ट्रिग्नोमेट्री से अच्छा तुम्हारा कोई टॉपिक नहीं होगा। जो मैं तुम्हें करा रहा हूं ये काम तुमने कर लिया अगर तो, समझ गए। चलो 83 हो गए। अब देखो इधर, अब आता है हमारा, इधर ध्यान से देखना, 84, 85, 86 और 87। अब इधर ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे, अब आगे क्या करें, तो क्या करोगे देखो, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को क्या करें, ऐड कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, कट्टा, कट जाएगा ना, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। तो ये देखो ये जुड़ जाएगा, तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो ये कितनी बार हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, इनको जोड़ो, ये बनेगा साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, समझ गए। अब अगर हम कहें कि इसमें से इसको हम माइनस कर दें, माइनस करोगे तो ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, यानी ये क्या बना, 2 cos a sin b। तो 2 cos a sin b और का फार्मूला कब आया, जब हमने इनको क्या किया है, माइनस, यानी साइन a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस, साइन a माइनस, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों में आ जाओ, इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस करोगे तो इससे ये क्या होगा, कट जाएगा, ये बचेगा cos a cos b, cos a cos b हो जाएगा 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, और ये होगा क्या, तो cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, cos a माइनस कितना b। अब यहाँ पे देखो, अगर हम क्या करें कि इस वाले में से इसको आगे रखना है a माइनस बी को, इसमें से इसको माइनस करें तो ये कट जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम क्या, ये हो जाएगा, तो हमने इसमें से, यानी ये जुड़ेगा तो बनेगा 2 साइन ए साइन बी, और का फार्मूला बनेगा जाके क्या, तो हम कहें कि आगे इसको रखोगे cos a माइनस बी और माइनस कितना, cos a प्लस, इतने फार्मूले बनेंगे यहां से, ठीक है। लिख लो, लिख नहीं रहे हो क्या, और लिख ही नहीं रहे हो, तुम सबको भेज देंगे मलक्का, मलक्का बनता है। चलो देखो, मत लिखो, नहीं लिख रहे हो कोई बात नहीं, लिख रहे हो लिख लो, लिख लो, कम से कम कुछ तो याद होगा, लिख लो भाई। फोटो क्यों खींच रहे हो, ये तो मिल ही जाएगा। नोट कर लो सारे, सारे नोट कर लो।
हो गया, रूम पे नोट कर लो। ठीक, चलो देखो हो गया। अब देखो 87 तक कोई दिक्कत? चलो अब देखो इधर, इधर देखो ध्यान से। 87 तक हो गए। अब देखो 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94। ठीक है, ठीक है। ये है आपका साइन 2a, ये है आपका कॉस 2a, ये है आपका टेन 2a, ये है आपका साइन 3a, ये है आपका कॉस 3a, और ये है आपका, अच्छा अच्छा, यहाँ भी साइन 2a। साइन 2a के दो फार्मूले हैं, एक कॉस 2a का पहला फार्मूला, कॉस 2a का दूसरा फार्मूला, कॉस 2a का तीसरा फार्मूला। इसके कितने फार्मूले हैं? तीन। कितने हैं? तीन। एक दो तीन चार। तो इसके हैं कितने? चार। cos 2a के कितने फार्मूले के बाद है आपका टेन 2a का एक ही फार्मूला। ठीक है, अब देखो इनको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम प्रूफ कर करके लिखेंगे। ठीक है, अच्छा। सबसे पहले साइन 2a है, कौन है? साइन 2a। साइन 2a, तो देखो इसको कैसे फार्मूला बनाओगे इसका, इधर ध्यान से देखो। साइन 2a को लिख सकते हैं a प्लस ए। अब ये साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है साइन a कॉस बी, बी की जगह ए ही है, प्लस कॉस ए और साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन? साइन। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको एक बात बताओ, तो क्या लिख सकते हैं? साइन ए और कॉस ए और प्लस कॉस ए साइन ए, ये लिख सकते हैं ना? बोलो। अब ये देखो, जितना ये है उतना ही ये, तो इनको जोड़ दिया हमने, ये हो गया टू साइन ए कॉस, कॉस। और यही होता है साइन 2a का फॉर्मूला, कि साइन 2a बराबर होता है कितना? तो हो जाएगा टू साइन ए। समझ आई बात? बोलो। तो हो जाएगा टू और टू साइन ए कॉस। क्लियर बात? अब एक चीज होता है, इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो फॉर्मूला होता है टू टेन ए अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर है ये, और ये भी फॉर्मूला किसका है, साइन 2a। अब इसको प्रूफ कैसे करोगे, तो देखते थे, हमने मान लिया ये है a, ये है b और ये है कौन सी, और ये वाला एंगल है कौन, a, एंगल कौन है ये a। तो हम क्या कि बताओ कि 2 रहा, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब और बटे क्या, कर्ण। तो b अपॉन सी, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार और बटे कर्ण। तो a अपॉन सी, तो हम इसका मान आएगा 2ab अपॉन सी स्क्वायर। तो हम कहे कि अगर इसका मान भी आ गया कितना, तो इसका मान भी आ गया 2ab अपॉन सी स्क्वायर, तो ये बराबर होगा किसके, साइन 2a के। तो हमने क्या रखो, 2 रहा, 10 का मान कितना है, तो 10 का मान होगा लंब बटे आधार, तो हम कहे b अपॉन सी, यहाँ देखो 1 प्लस, अब हम कहे कि इसका मान कितना है, 10 का, तो हम कहे 10 का मान है कितना, तो है हमारा b और अपॉन कितना a, b अपॉन कितना a, ये हो जाएगा b स्क्वायर और अपॉन कितना a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हम कहे ये इधर जाएगा, तो ये 2b अपॉन कितना c, और डिवाइड में हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस कितना b स्क्वायर हो जाएगा ना, और डिवाइड में कितना है a स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर, तो ध्यान रखना ये a स्क्वायर कहाँ पहुंचेगा, ऊपर, तो हम कहे a स्क्वायर पहुंच जाएगा कहाँ, ऊपर, तो 2, और ये कितना है हमारा, तो ये है हमारा b, और ये अपॉन कितना c, और ये गुणा करेंगे तो ये a स्क्वायर ऊपर, और ये नीचे हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस कितना b स्क्वायर। क्लियर है बस। अब यहाँ पे देखो, अब अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको एक बात बताओ कि हमको कितना चाहिए, तो 2ab अपॉन कितना, तो हमको चाहिए 2ab अपॉन सी स्क्वायर, यही चाहिए ना। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर, तो इसका मान कितना आ गया, सी स्क्वायर। तो इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर। अरे बोलो कितना, सी स्क्वायर। अब हम कहें कि इसका मान आ गया कितना, सी स्क्वायर, तो इसका मान आ गया हमारा कितना, सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, तो हम कहें इसका मान होगा सी स्क्वायर, तो यहाँ से ये हुआ हमारा 2ab और अपॉन कितना सी स्क्वायर, और ये इनटू में बचा कितना a और अपॉन कितना c, तो इनटू में बच रहा है कितना a और अपॉन में कितना c, और a अपॉन c का मतलब है क्या, cos, तो टू तो लेके चले हैं, साइन की वैल्यू ठीक है, cos की भी ठीक है, टेन की वैल्यू ठीक है, यहाँ भी ठीक है, टू सही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी ठीक है, गड़बड़ हो रहा है, साइन की वैल्यू b अपॉन सी, कॉस की वैल्यू a अपॉन सी, ये हो गया 2ab अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे देखो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 की, तो 10 की वैल्यू है ना, यहाँ 10 की वैल्यू गलत रखी ना हमने, हाँ तो बता नहीं पा रहे, तो 10 की वैल्यू होगी कितना, b अपॉन ए, क्या देखो, तो ये हो जाएगा कितना 2b और अपॉन कितना a, और नीचे बनेगा कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अपॉन कितना a स्क्वायर। अब देखो इधर, तो हम कहें कि 2b अपॉन a ऐसा ही रहा, और इनटू ये पहुंच जाएगा कहाँ, ऊपर, और ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना, तो 2b अपॉन कितना ए, और ये ए स्क्वायर और अपॉन कितना सी स्क्वायर, तो ये देखो ए से ए क्या हुआ कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा 2ab, और नीचे कितना बचा सी स्क्वायर, तो जितना ये है उतना ही ये, और अगर ये साइन 2a के बराबर है तो ये भी बराबर होगा कितने, साइन 2a। तो साइन 2a के कितने फॉर्मूले हैं, तो एक बार फिर से समझो, साइन 2a है ना, तो साइन 2a को हम क्या लिख सकते हैं, इधर ध्यान से देखो, साइन 2a को हम लिख सकते हैं कितना, साइन a और प्लस कितना a लिख सकते हैं ना। हम के ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का, तो साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन b, तो हमके b की जगह a ही है तो सारी जगह a है। अब देखो जितना ये उतना ही ये, तो जोड़ेंगे इनको, तो ये यहाँ पे कितना लग जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 साइन a कॉस, साइन 2a का फॉर्मूला। अब हमने कहा कि ये है हमारा ट्रायंगल, और हमने यहाँ पे साइन ए, तो साइन ए होता है लंब बटे कर्ण यानी बी अपॉन सी, कॉस होता है आधार बटे कर्ण यानी ए अपॉन सी, तो इसका मान 2ab अपॉन सी स्क्वायर। हम कहे कि साइन 2a का एक फॉर्मूला और होता है कितना, तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये तभी सही होगा जब इसको सॉल्व करने पे आना चाहिए 2ab अपॉन सी स्क्वायर।
तो हमने देखो यहाँ पे टेन ए, तो टेन ए होता है क्या, तो लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका मान होगा कितना बी अपॉन ए, वन प्लस इसका मान बी अपॉन ए का स्क्वायर करोगे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अब ये इधर जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अब ये देखो ये पलटेगा तो ये ऊपर और ये नीचे, अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो हम क्या हो जाएगा कितना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना सी स्क्वायर, तो इसकी जगह सी स्क्वायर रखा, ए से ए कटा तो यहाँ पे बचा टू ए बी अपॉन सी स्क्वायर, दोनों कैसे हैं इक्वल, यानी साइन के कितने फॉर्मूले होंगे टू, पहला कौन टू साइन ए कॉस ए और दूसरा कौन टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, क्लियर है बात, ओके। अब आ जाओ कॉस टू ए में, तो देखो कॉस टू ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस टू ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखना कॉस टू ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस ए, अब देखो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, लेकिन दोनों जगह ए ही है, और प्लस यहाँ पे होता है क्या कॉस प्लस वाले में माइनस, साइन ए साइन बी, लेकिन बी की जगह भी क्या है ए, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए और माइनस कितना साइन स्क्वायर ए, ये होता है कॉस टू ए का पहला फॉर्मूला, कि कॉस टू ए बराबर कितना होगा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ध्यान रखना कि कॉस टू ए का पहला फॉर्मूला है और क्या है, तो कॉस स्क्वायर ए और माइनस कितना साइन स्क्वायर ए, क्लियर है बात, एक बात पक्की। अब देखो इधर इधर देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला हो गया, अब हम कहें कि यहाँ पे देखो इधर देखो, अब हम कहें कि यहाँ पे cos 2a तो यूं ही रहा, अब हम कहें इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये देखो cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कि cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम कहें कि cos स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए पहले से है, तो ये cos 2a बराबर कितना होगा, तो cos 2a बराबर तो वन और ये एक और एक कितना दो, तो माइनस टू साइन स्क्वायर ए, ये होता है cos 2a का दूसरा फॉर्मूला, cos 2a का दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, तो हमके ये दूसरा फॉर्मूला है वन और माइनस कितना टू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो अब अगर चीजें तुम्हारे ऊपर से जाने लगे इसका मतलब तुमने पढ़ाई नहीं करी, सीधी सी बात, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ठीक, पता नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा, देखो इधर यहाँ पे देखो हम कहे कि cos 2a तो यूं ही रहा, अब इधर देखो cos स्क्वायर ए को तो हमने यूं ही रखा सेम, माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है, देखोगे उधर लिखा होगा, तो यहां से cos 2a बराबर निकल के आएगा कितना, ये cos स्क्वायर ए और ये माइनस जाएगा तो ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब देखो cos स्क्वायर ए तो कितना हुआ टू cos स्क्वायर ए माइनस वन, और ये भी फॉर्मूला किसका होता है cos 2a, तो cos 2a का तीसरा फॉर्मूला, तो cos 2a का तीसरा फॉर्मूला टू cos स्क्वायर ए और माइनस कितना वन, टू cos स्क्वायर ए और माइनस कितना वन, क्लियर है बात, अरे बोलो, अब देखो एक cos 2a का फॉर्मूला और होता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, ये ध्यान रखना, वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, टेन टू ए का फॉर्मूला होता है टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे क्या होता है बस इतना ही अंतर, टेन स्क्वायर है, ये होता है किसका फॉर्मूला टेन टू ए, क्लियर बात, ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखने। अब देखो दो चार छह सात, सात फॉर्मूले से हम बना लेंगे, सात फॉर्मूले कौन कौन से देखो 95 96 97 98 99 100 और 101, और बढ़िया नंबर खत्म हो रहा है, देखो इधर यहाँ पे देखो ये एंगल 2a है ना, हमके एंगल आधा कर दो, एंगल कितना कर दो आधा, आधा करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा ए, अच्छा यहाँ एंगल आधा करोगे तो सारी जगह एंगल कितना करोगे आधा, तो यहाँ पे हो जाएगा टू साइन, आधा करोगे तो a बाई टू और इंटू कॉस a बाई, यहाँ भी देखो एंगल आधा कर दो तो साइन a बराबर हो जाएगा टू टेन, एंगल आधा करोगे तो यहाँ भी एंगल आधा और यहाँ भी एंगल कितना हो जाएगा आधा, एंगल आधा होगा बस,
यहाँ पे देखो एंगल आधा कर दो तो कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर, एंगल आधा करोगे तो a/2 और माइनस साइन स्क्वायर, एंगल आधा करोगे तो a/2। यहाँ भी एंगल आधा कर दो तो कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, और यहाँ पे भी एंगल आधा करोगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a/2 और -1। यहाँ भी एंगल आधा करोगे तो हम कहें कि कॉस ए बराबर हो जाएगा कितना 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2, टेन स्क्वायर a/2। यहाँ पे देखो यहाँ भी एंगल आधा करोगे तो टेन ए, एंगल आधा तो 2 टेन a/2 और अपॉन कितना तो 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2। ठीक है, तो टोटल फार्मूले कितने हो गए 101। अब 101 के 101 तुम्हें कल पता होने चाहिए, ठीक, अगर नहीं पता होंगे काट कैंसिल। और क्या हम बेवकूफ है क्या जो तुमको इतनी मेहनत से पढ़ा, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है तब, नहीं पढ़ना है घर पे जाओ। गलत है, गलत है। चलो याद कर लेना भाई, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा बुरा लगेगा। अच्छा मत करना, क्यों इतनी मेहनत, पता तुम्हें मुझे तुम सबके बारे में, तुम सबके बदले में। और हाँ कल देखो रीजनिंग में भी सीट मिलेगी, मैथ में भी सीट मिलेगी, जीएस में भी मिलेगी, लेकिन केवल किसे, जो 7 7 से लेके 7 5 तक, बस ये भी साथ।